दशानां कपिलानां तु दत्तानां ज्येष्ठपुष्करे सौवर्णापटसन्नद्ध्वा दत्त्वा स्वर्गे महीयते। दशानां कपिलानां तु दत्तानां ज्येष्ठपुष्करे। गौदान करते हैं, गौ माता की 1 वर्ष की उसकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसके ऊपर ओढ़ानी डालते हैं, ओढ़ानी उसके ऊपर डालते हैं। इसमें तो लिखा है सुवर्ण सोना और चांदी के सींग और खुर मड़वा करके देते हैं। तो मैं तो कहूँगा अब सींग और आप खुर सोने चांदी में मड़वा करके दें तो गैया क्या करेगी बेचारी सींग मड़वा के? गैया क्या करेगी खुर मड़वा कर? जितना सींग में और खुर में सोना चांदी लगे उतने पैसों के द्वारा आप गौ माता के भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। तो लिखा है ज्येष्ठ पुष्करे कपिला नाम। पुष्कर जैसे तीर्थ पे कपिला गैया का दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, गौदान के साथ साथ उसकी 1 वर्ष की भोजन की व्यवस्था करने पर गौदान करने वाले उस महापुरुष को भैया पुष्कर में 10 कपिला दान का पुण्य प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। लोग हमें कहते हैं महाराज जी गैया के सींग मड़वाने हैं। लोग कहेंगे हमें तो मैंने के खुर मड़वाने हैं, क्योंकि हमने सुनी है कि गैया के सींग सोने में और बाकी खुर हैं वो चांदी में मड़वाए के देव तो 10 गैया को पुण्य मिल जाए। वो राजा नरक के प्रसंग में ऐसी कथा आती है। तो हम कहते हैं गैया बेचारी क्या करेगी सोने चांदी का? तुम मड़वाई दोगे तो पंडित जी महाराज निकरवाए के घरवाई के काजे झुमकियाँ और पत्नी के पान के काजे तोड़ियाँ बनवाए के ले आएंगे। और क्या करेंगे? हाँ, पंडितानी के काजे ले आएंगे बनवाए के झुमकियाँ और तोड़िए ही कहते हैं बातें। तासों तो बढ़िया जो तुम बाकी सींगन में सोनो लगाओ, पान में चांदी लगाओ, उतना पैसा उसमें खर्च होता है, उससे उसके भोजन की व्यवस्था कर दो तो वह और ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। काऊ ने हमते कही कि तुम्हारे भगवान के पास सोने को मुकुट उन्नाए। हमने कि हमारे तो भगवान कागज कोई मुकुट अच्छो लगे। जिन्हों कहें सोने को मुकुट हमारे काजे बनवाओ तो हम बाई में खुश रह जाएंगे। जहाँ तुम्हें गौशाला मिल जाए तो 1 टोकरा भूसा हरो चारो भाई खवाए दो, वही हमारा सोने को मुकुट हो। और क्या हंस रहे हैं जो बात हम कह रहे तो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और हमने भी आपको सैकड़ों बार कहा है, दास से मिलने के लिए कोई भक्त यहाँ आवे, ये 1000 रुपया किलो की इतनी महंगी मिठाई खाई क्यों ला रहे हो? तुम पे पैसा बगैर ढूंढ रहे हैं? जो ही खर्च करें दे तो महाराज है, तुम 1000 रुपया की काजू की बर्फी लाए के प्रसन्न नहीं कर सकते? और यदि भैया थोड़ो सो गौ माता के काजे गुड़ ले आओगे तो हमारी तो खुशी को ठिकाना ही नहीं रहेगा। हम तो नाचेंगे ठाड़े है और संगई खवाए देंगे गैया मैया है, और संगई बा को प्रणाम आपको मिलेगा। देर नहीं लगे, ये कल परसों के का ये तो तत्काल प्रेजेंट में हाजिर हो, ये तो तत्काल ही है प्रेजेंट में। तो हम पे दुनिया भर की तो अभी धोती धरी है बेचारी फटनाए रही, 2012 तक की धरी है ना। तो कपड़ा लत्ता में पैसा खर्च करो, बिल्कुल जरूरत ही ना। इस समय कोरोना का काल चल रहा है, जीव बड़ा परेशान है। आपके आसपास भी इतने गरीब दीन दुखियारे लोग हैं, सर्दी से बचने के लिए ना उनके पास स्वेटर है, ना उनके पास कंबल है, ना उनके पास में वदन ढकने के लिए वस्त्र है। अपने आसपास गली मोहल्ले में देखो, इधर उधर देखो, अपने ऊपर धन कम खर्च कीजिए। प्रकृति के भरण पोषण में आप खर्च करेंगे तो सत्य यही है कि आप ही नारायण हैं, आप ही हैं नारायण, आप ही वह भगवत रूप है। उनका ख्याल रखिए। यदि ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। परसों के दिन एक बात बोल गए थे हम, उसका श्लोक ये सुन लीजिएगा। हम सोच रहे थे पता नहीं कि ये प्रमाण कहाँ का है, अब वो प्रमाण ये अग्नि पुराण में मिल गया।
हमने आपको बोला था परसों, जो धर्मशाला और गौशालाएं बनाते हैं उनका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान करने के लिए आता है, भले ही कौन से ही रूप में क्यों ना आवे। उसका ये श्लोक लिखा है, गृहम मठम सभाम स्वर्गी दत्याशाच प्रतिश्रयम तद्वा कृत्वा गोग्रहम च निष्पापः स्वर्गमाप्नुयात्। इसमें स्पष्ट लिखा, गृहम मठम सभाम स्वर्गीम दत्वा स्वाक्च प्रतिश्रयात्। इसमें गृह मठम सभाम स्वर्गी गौ दत्वा साच प्रतिष्ठिताम। इसका अर्थ है कि लोगों को रहने के लिए जो धर्मशाला, जहाँ रहने पर कोई पैसा पूसा ना लिया जाए, लोगों को स्थान मिले, आवास मिले, उस तीर्थ में, उस धर्मशाला में रहने वाले लोग भजन पूजा पाठ करेंगे तो फल तो नहीं मिलेगा जिनकी ईंट लगी है। पहले धर्मशाला ही बनती थी, आजकल तो होटल बनते हैं। कल ही तो मेरे पास कोई बैठे हुए थे, कहा महाराज जी आश्रम में जगह नहीं थी, लोग ज़्यादा थे और हम होटल की तरफ चले गए तो रुपया तो बहुत ज़्यादा। हमने पूछा कितना लगा, वो बोलते हैं 3000 बताया था। हाँ 3000 रुपये। मैंने कहा इतना कैसे? बोलते हैं कि जब वृंदावन लबालब फुल होता है तो 2-3 हज़ार से नीचे कमरा मिलता ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज तीर्थों में धर्मशालाएं नहीं रही, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी तीर्थों में जाकर होटलों से अपना व्यापार बढ़ा दिया। सब जगह लिखा है ओयो, पता नहीं ये क्या है ओयो। सब बिल्डिंगों पर ओयो लिखा। क्या है ये ओयो? होटल है? हाँ, अरे हम ये सोच रहे थे कि आदमी बड़ा पैसा वाला है, भैया हम जहां जाएं वहाँ ये हमें ओयो ही लिखा दिखाई देता है। लिखा रहता है ओयो है? अच्छा, पता नहीं क्या होता है, सब जगह लिखा ओयो। इतना महंगा ये क्यों हो गया? इसलिए सब हो गया, तीर्थों में रहने को जगह नहीं। आदमी रुकना भी चाहता है तो कहाँ से आएंगे 3000 रुपया? आएंगे कहाँ से? नहीं होती है व्यवस्था। जिनके पास है वो तो दे देंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देंगे? तो हमारी इस संस्कृति को देखिए, कितना कहा, सुंदर कहा कि रहने के लिए लोगों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, गौ माता के लिए गौ सदन बनवाओ। देखा, दत्वा कृत्वा गो ग्रहम च निष्पाप स्वर्गमाप्नुयात्। गौशालाओं का निर्माण करने वाले लोग, धर्मशालाओं का निर्माण करने वाले लोग निष्पापी होते हैं और ऐसे लोग स्वर्गमाप्नुयात्, स्वर्ग में देवता उनकी आरती उतारते हैं जब वो दुनिया छोड़ करके जाते हैं। संग संग चलते हैं, उनके फूलों की वर्षा होती है, दिए जलाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपनी गली में कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, ये इसी ग्रंथ में लिखा है अग्नि पुराण में, तो उसके आसपास इतनी भीड़ हो जाती है, लोग माला ले लेके खड़े होते हैं। कोई गुरु आ जाए, संत महापुरुष आ जाए, यदि कोई व्यक्ति भले भले काम यहाँ से करके जाता है तो मरते समय कांटा लगे इतना भी दर्द नहीं होता, और पापी को इतना दर्द होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। दोनों की मौत में इतना अंतर है। धर्मात्मा की मृत्यु होती है, मरने में इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि बिच्छू डंक मारे उतना भी। जिसने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसको मरने में बड़ा कष्ट होता है। तो जो धर्मात्मा इस दुनिया को जब छोड़ करके जाता है तो वहां देवताओं की भीड़ हो जाती है, फूलों की वर्षा होती है, आरतियां उतारी जाती हैं, उसके लिए रंगोली सजाई जाती हैं, उसका इतना आदर होता है, इतना मान होता है। वहाँ उसके जय जयकारे लगते हैं। वहाँ कहते हैं देखो वो फला फला व्यक्ति आया है जिसने जीवन भर धरती पर शुभ कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसके जय जयकारे वहाँ पर लगाए जाते हैं। उसका नाम यहाँ भी होता है, स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है। मत्स्य पुराण की ये बात थी, तो मत्स्य पुराण में लिखा था कि जब तक व्यक्ति के शुभ कर्मों की चिंता इस मृत्यु लोक में रहती है तब तक उस जीव के जय जयकारे भगवान के स्वर्ग लोक में लगते रहते हैं। तो क्यों नहीं अच्छे काम किए जाएं? क्यों बढ़िया क्यों ना काम किए जाएं? धूर्त पने के काम क्यों किए जाएं? अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो भैया।